तो हेलो गाइज, हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे। और ऐसा प्रेजेंट टाइम में बहुत ही हो रहा है, ठीक ना, कि कोई ज़मीन है तो कई बार विक्रय हो जा रहा है। और वो वाकई में ज़मीन किनको मिलनी चाहिए, किनको नहीं मिलनी चाहिए। अगर वसीयत कई बार हुआ है तो किनको मिलनी चाहिए, किनको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि क्या कोई ज़मीन है जिसको बेच दिया गया है, कई बार विक्रय किया गया है, तो किनको मिलनी चाहिए, उसका फर्स्ट ओनर कौन होगा, फर्स्ट स्वामित्व तो किसको मिलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए इसी बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए यह ज़मीन है, ठीक है। इस ज़मीन को किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी एक, मान लीजिए इसमें रहने वाले कई लोग हैं, ठीक है। इसमें 3 लोग सह खातेदार हैं, 3 लोग सह खातेदार हैं, 3 लोग सह खातेदार हैं। और किसी एक व्यक्ति के द्वारा इनका हिस्सा ये है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, मान लीजिए किसी से इन्होंने पैसा ले लिया, बयाना ले लिया, ठीक, और अग्रिम धनराशि इन्होंने ले लिया। और लेने के बाद इन्होंने क्या किया, किसी दूसरे पार्टी से विक्रय कर दिया। और वह पार्टी सपोज करिए 1 वर्ष, ठीक ना, 1 वर्ष या 6 महीने या 3 महीने तक उसने कब्जा नहीं किया, या जो पार्टी पहले खरीदा है उसने नाम नहीं चढ़वा पाया। इनका जो विक्रय किए हैं, जो ज़मीन बिक्री, इनका नाम खारिज करके अपना नाम नहीं चढ़वा पाया। तो ऐसी स्थिति में बहुत ऐसा मामला हो रहा है कि यह जो व्यक्ति है फिर देखता है कि खतौनी में इनका नाम नहीं चढ़ा जो खरीदे हैं, फिर ये क्या करते हैं कि दूसरे पार्टी से पैसा लेकर के फिर ज़मीन को बेच देते हैं। ऐसे एक ही ज़मीन को 2 बार 3 बार 4 बार भी बेचा जा चुका है। ऐसे मामले बहुत हैं और मेरे सामने भी हैं, मैंने देखा भी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में किनको ज़मीन मिलनी चाहिए या अपना हिस्सा, अगर सपोज करिए कि 1 2 3 लोगों को इन्होंने बेच दिया, ठीक है, 3 लोगों को इन्होंने ज़मीन बेच दिया। और 3 लोगों को ज़मीन बेचने के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले ज़मीन किनको मिलेगी, तो सबसे पहले अगर इन तीनों व्यक्ति को पता चलेगा, ठीक, ये तीनों व्यक्ति ये क्या करेंगे, इनके खिलाफ सिविल कोर्ट में दावा दाखिल करेंगे। जब दावा दाखिल होगा तो सिविल कोर्ट के द्वारा जो मामला आएगा, इनके ऊपर 419(20) का मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है, यह जेल जाएंगे। इसमें विक्रय, जो विक्रय कई बार हुआ रहता है ज़मीन का, इसमें विक्रेता तो जाते ही जाते हैं, जो डीड राइटर होते हैं उनकी भी संभावना बढ़ जाती है जाने के लिए। ठीक है, और जो गवाह होते हैं वो भी जाने की संभावना बढ़ जाती है जी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो खरीदते समय पूरा जांच लें, परख लें, क्या ज़मीन साफ़ सुथरी है कि नहीं है। ऐसा वीडियो मैंने कई ठो बना चुका, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वो देख लीजिएगा सर्च करके इस चैनल पे। तो अगर मामला सिविल कोर्ट में जाता है, 156(3) की मुकदमा होती है, ठीक है, और इस्तगासा होता है, सॉरी, अगर मुकदमा होता है, ठीक, तो सिविल कोर्ट हमेशा इन्हीं को आदेश देगी, बाकी इन लोगों को खारिज कर देगी और इन्हीं के नाम ज़मीन करेगी। क्योंकि जो अगर कोई भी ज़मीन, यही ज़मीन मान लीजिए 10 बार विक्रय हुआ हो और जो फर्स्ट व्यक्ति खरीदा है सबसे पहले, उस ज़मीन का ओनर वही होगा, मालिक वही होगा। बाकी लोगों की जो रजिस्ट्री होगी, बैनामा होगा, वो खारिज हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति अगर यही व्यक्ति, अगर मान लीजिए इसके 4-5 लड़के हैं, 4 लड़के हैं समझिए, अगर 4 लड़के को, पहले 4 लड़के को वसीयत किया, इन्होंने पहले किसी एक को वसीयत किया, फिर बाद में किसी और को कर दिया, फिर बाद में किसी और को कर दिया, फिर बाद में किसी और को वसीयत इन्होंने कर दिया। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है,
ये जो वसीयत 4 लोगों को पारी पारा कर दिया, ठीक है, अपने जिंदा रहते, और चारों लोगों को करके इन्होंने मर गए। तो ऐसी स्थिति में वसीयत किनको मिलेगी? तो ऐसी स्थिति में वसीयत जिस व्यक्ति को सबसे अंत में किए रहेंगे, लास्ट में जिनको किए रहेंगे वसीयत, उन्हीं की वसीयत वैलिड मानी जाएगी, बाकी का वसीयत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जो बैनामा है वो पहला जो बैनामेदार है वो ज़मीन का ओनर होगा। वसीयत में जो सबसे लास्ट है वो लास्ट में वसीयत का ओनर, ज़मीन का ओनर होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ज़मीन खरीदते समय आप लोग ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, ठीक, कि आप लोग कोई भी ज़मीन खरीदें तो देख के साफ़ सुथरी ज़मीन खरीदें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।